नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आज प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे हज़ार दुश्मन हुआ करते हैं, लेकिन उन दुश्मनों से, उन परेशानियों से लड़ना बहुत सरल होता है। बहुत सरल से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सरल होता है, लेकिन ये श्योर सी बात है कि हमें उन लोगों से लड़ने में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, जितनी ज़्यादा परेशानी उन लोगों से लड़ने में होती है जो कि दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते हैं से मेरा मतलब है कि जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दिखते नहीं हैं। और जिन्हें महसूस किया जा सकता है, दिखते नहीं हैं, ऐसे दुश्मन कोई दूसरे नहीं होते हैं। वो होते हैं हमारे अंदर की ऐसी बैड हैबिट्स जो हमारी ग्रोथ में, हमारी सक्सेस में किसी ना किसी प्रकार से बाधक हैं। वो सबसे ज़्यादा अगर चर्चित शत्रु आता है तो ऐसे तो आता है काम, क्रोध, मोह, लोभ वगैरह वगैरह, लेकिन इनमें से एक बहुत घातक शत्रु आता है क्रोध। जब आता है तो पल भर में इतना ज़्यादा विनाश कर जाता है कि हमें खुद भी पता नहीं रहता कि क्या क्या विनाश की ओर जा रहा है। पूरा महीना लग जाता है एक इंसान को, महीने भर काम करता है और महीने भर काम करने के बाद शायद 10,000 रुपया सैलरी पाता है। नॉर्मली मध्यम वर्गीय व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और वो व्यक्ति महीने भर की कमाई के बाद अगर एक टीवी खरीद के लाया और किसी दिन गुस्सा आ गई तो 10 मिनट नहीं लगता उस टीवी को फूटने में, बर्बाद होने में। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ बुंदेली में कहावत है कि रात भर पीसा और पारे में उठाया। ठीक है, मतलब श्योर सी बात है कि क्रोध इतना ज़बरदस्त शत्रु है जिसे कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आज की कहानी भी ऐसे ही लोगों के लिए है जिन्हें गुस्सा बहुत आती है। अगर आपको, आपके परिवार में किसी पर्सन को, आपके बच्चों को, आपके रिलेशंस में किसी व्यक्ति को, आस पास पड़ोस में अगर किसी को गुस्सा आती है तो ये कहानी उन्हें ज़रूर सुनाएं। कहानी इस प्रकार है कि एक बच्चा रहता है, उसे बहुत गुस्सा आया करती है। उसके गार्जियंस जो होते हैं इस चीज़ को लेके बड़े चिंतित रहते हैं और इतने चिंतित रहते हैं, इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अगर इतने बचपन में, इस समय जब ये बहुत छोटा है, इसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है तो इन फ्यूचर जब ये बड़ा होगा तब इसका गुस्सा कहाँ तक होगा। और तब जब ये बड़ा होगा, अपने सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, अगर इसको बार बार गुस्सा आएगा तो पता नहीं इसके साथ कैसा घटना चक्र घटेगा, क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलने के बाद कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी, ये सारी ढेर सारी चीज़ें। और ये सब सोचने के बाद वो एक टीचर से मिले और कहा, रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बच्चे को इस चीज़ से निकालिए। टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया घर पर ही आके। और बातों ही बातों में एक दिन टीचर ने होमवर्क दिया कि बेटा तुम्हें बहुत गुस्सा आती है। तो उसने कहा, हाँ सर बहुत गुस्सा आती है और मैं खुद इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। छोटा सा बच्चा। तो उसने कहा, एक होमवर्क देता हूँ। एक थैले में से उन्होंने कुछ कीले निकाल के दी और बोली ये कीले हैं और अगर कम पड़े तो और मंगा लेना मार्केट से पिताजी से। और जब कभी तुम्हें गुस्सा आया कर तो घर के पिछवाड़े में जाके एक कील जाके ठोक दिया करो। बोले ठीक है सर। बच्चा एक संपन्न परिवार से था, घर भी उसका बहुत बड़ा था। तो पहले दिन जब उसे गुस्सा आई तो उसने 20 कील जाके दिन भर में ठोक दी। लेकिन 20 कील बार बार ठोकने के लिए उसे बार बार पीछे जाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी बार बार पीछे जाने में और कील जाके ठोक के आने में। तो नेक्स्ट डे उसने क्या किया कि गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, जाके 19 कील फिर भी ठोक दी। लेकिन ये चीज़ सोची बाद में कि बार बार पीछे जाना पड़ता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, दिन भर यही काम करता हूँ, कई चक्कर घर के लगा देने पड़ते हैं मुझे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लिया करूँ तो पीछे तो नहीं जाना पड़ेगा। और ये चीज़ सोचते सोचते अपनी सुविधा के लिए उसने अपने आप को कंट्रोल करना शुरू किया हल्के हल्के, और कीलों की संख्या भी धीरे धीरे घटी। उससे बाद 18 हुई, 17 हुई, 16, 15, 10, 8, 7, 6 और एक टाइम ऐसा भी आया जब पूरा दिन हो गया और लड़के ने इतना कंट्रोल किया अपने आप को, उसने सोच लिया कि आज एक भी कील नहीं लगाऊंगा। और उसने पूरे दिन में एक भी कील नहीं लगाई। जब दिन भर हो गया पूरा, एक भी कील नहीं लगी तो बहुत खुश हुआ और अपने टीचर से जाके मिला कि सर आज पूरा दिन हो गया मैंने एक भी कील नहीं लगाई।
टीचर को भी चीज़ से खुशी हुई और कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, अब एक होमवर्क और देता हूँ। अब एक काम किया करो कि जिस दिन तुम्हें एक भी मतलब दिन भर में एक भी बार गुस्सा ना आए तो उस दिन जाओ और पीछे से एक कील निकाल दिया करो। बोले जी सर। बच्चे ने यही काम करना शुरू किया। उसे दिन भर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता था, तो वो कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख गया था और उसने यही चीज़ सोची कि कितने जल्दी मैं सारी कीलें निकाल दूं, तो वो अपने गुस्से पे हद से ज़्यादा कंट्रोल बना के रखता और दिन भर गुस्सा नहीं आता तो जाके एक कील निकाल देता। कुछ दिन तक ये चक्र चला और एक टाइम ऐसा आया जब दीवार से सारी की सारी कीलें अलग हो गई। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अपनी खुशी रोक नहीं सका और उसने सर को कॉल की, सर आज कितने बजे पढ़ाने आ रहे हैं? बोले बेटा अपना तो वही टाइम है 4 बजे से। बोले सर आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, मेरा मन है। तो बच्चे का मन देख के टीचर बोले ठीक है बेटा आ जाएंगे। वो थोड़ा जल्दी पहुंचे और बच्चे ने सबसे पहले जाके यही खुशखबरी दी कि सर आज दीवार में एक भी कीले नहीं है, आज मैंने सारी कीलें निकाल दी। तो टीचर ने एक चीज कही, बोले बेटा ऐसा? हाँ बेटा एक चीज बताएं। हाँ आज मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है ये चीज़ सुन के कि तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो गया है और तुमने सारी कीलें निकाल दी हैं। कहाँ पर ठोकते थे मुझे वो चीज़ दिखाओ। तो जाके बच्चा टीचर को लेके जाता है और पीछे वाली जो दीवार दिखाता है घर की कि सर ये वो दीवार है जहाँ पर मैं कीले ठोकता था। टीचर ने देखा ढेर सारे कील ठोकने के बाद निकलने के ढेर सारे निशान थे वहाँ पर। तो टीचर ने कहा बेटा ये सारे के सारे निशान देख रहे हो जहाँ तुमने कीले लगाए थे और लगाने के बाद कीले निकाल लिए? बोले हाँ सर सब दिख रहे हैं, ये है ये है ये है, काउंट करके उसने सारे गिनवा दिए। बोले इतने कीले लगा दी थी सर। बोले अब एक चीज़ सुनो कि जब तुमने कील लगाई क्या इस पर कोई स्थान ऐसा था जहाँ पर किसी प्रकार का कोई निशान हो, या पूरी की पूरी दीवार का पूरा सरफेस पूरा पृष्ठ एक जैसा था, अच्छा था? बोले हाँ सर तब कोई स्थान ऐसा नहीं था, मतलब जो खराब हो, कहीं पर भी कोई छेद या वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था और पूरी दीवार बिल्कुल सपाट थी, अच्छी लग रही थी देखने में। बोले जब नहीं थी कील, जब कील नहीं थी तब बिल्कुल दीवार बिल्कुल साफ सुथरी थी और आज भी कील नहीं है, लेकिन पहले से और अब में कुछ दिख रहा है फर्क? बोले हाँ सर ये कुछ छेद वेद बन गए हैं जो कि नहीं खत्म हुए हैं। बेटा यही चीज़ होती है जिंदगी में, हमारा क्रोध या हमारे मुंह से निकली कोई ऐसी चीज़ जो गुस्से के टाइम हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और बोल गए, तो वो इसी प्रकार दूसरे के दिलों पे, दूसरों के दिमागों पे, उनकी भावनाओं पे ऐसे ही हर्ट भरे चिन्ह लगा जाते हैं। जिंदगी में हम अपने आप को कंट्रोल जब नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं गुस्से में जिन्हें चाह के भी इंसान भर नहीं पाता, या वे घाव चाहे कितनी भी कोशिश कर लिए जाए भरे नहीं जा सकते हैं। तो उस बच्चे को समझ में आया कि क्रोध के शब्द या क्रोध में बोली गई लाइंस कितनी ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति को। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी का मैसेज है, बल्कि रियलिटी यही है कि कील ठोकने के बाद स्थान तो बना ही रहता है ना। जिंदगी में गुस्से में हम किसी को कुछ भी बोल जाएं, बाद में हम 10 बार सॉरी बोल दें। सॉरी बोलने के बाद गलती शायद आपको ये महसूस हो कि हमने अपनी तरफ से सॉरी बोल दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, पहले जैसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा रिश्ता आपका पहले था। रहीमदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिख के मतलब बताया है कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब कोई भी चीज़ आपके गुस्से के बाद उस स्वरूप में वापस नहीं रह सकती जैसे कि वो पहले थी। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जहाँ तक हो सके अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए
और कभी भी ऐसे कोई शब्द ना बोलें जो किसी को हर्ट कर जाए और हर्ट करने के बाद ज़िंदगी लग जाए लेकिन वो घाव ना भरे। गोली का लगा घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं। इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करें, नियंत्रण में रखें और अपने बच्चों को भी अपने आप से कुछ सीख दें, अपने अनुभवों से कुछ बेहतर बताएं, उन्हें सिखाएं, उन्हें गाइड करें ताकि वो भी अपने आप को कंट्रोल करना सीखें और किसी भी व्यक्ति को हर्ट ना करें। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको और भी मिलती रहें और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे भी एक इनकरेजमेंट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।